इस हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल से पहले रोने के मामले में सिर्फ एक ही व्यक्ति फेमस था, वो थी राखी गुलजार, करण अर्जुन में करण अर्जुन की मां। उसके बाद से रोने में सबसे ज्यादा फेमस हुआ है अरविंद केजरीवाल। और ये मुझे कह रहे हैं मैं नाटकीय तरीके से बात करता हूं। अरे राखी गुलजार की कॉपी करने वाले अरविंद केजरीवाल के नेताओं की रबर स्टैंप यहां बताइए नाटकीय क्या होता है। थप्पड़ खा खा के मुख्यमंत्री बनने वाला आदमी हमें बताएगा क्या होता है। क्या नॉलेज है अपनी सरकार में एलजी के सोफे पे बैठ कर प्रदर्शन करने का ड्रामा करने वाला राखी गुलजार का भाई हमें बताएगा क्या होता है। सुनिए जरा, बीच में मत बोलिए। गुरु घंटाल मत बनिए, चुप रहिए बाप, चुप रहिए बाप। मेरा निवेदन है आप इनको रोकेंगे राकेश जी। निमान भाई सुनिए, निमान भाई सुनिए, एक मिनट निमान भाई, लिए जवाब था। अगर कोई भी किसी के बीच में काउंटर करता है तो करे, एकदम ओपन प्लेस है, लेकिन एक दो लाइन काउंटर करके चुप हो जाए, अधिक वो बोले जिसकी बारी है। शिवम अपनी बात पूरी करिए। थैंक यू। कह रहे हैं कि अगर हम जिस तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल की बात कर रहे हैं, फिर मोदी जी क्यों मिले जाकर आयतुल्ला खोमेनी से, क्यों मिले, क्यों उनको क्लोज फ्रेंड बताया। सुनो भैया, पहले थोड़ा पढ़ लिख लो। ये मुझे लग रहा है कि आपने ये बस क्या ही कर रखा है, भगवान जाने पढ़ने के नाम पे। डिप्लोमेसी में आइदर देयर आर फ्रेंड्स और क्लोज फ्रेंड्स। दुश्मन जैसी स्थिति नहीं रहती। हम लगातार कोशिश करते हैं कि एंगेज करके चीजों को बेहतर करें। थोड़ी बुद्धि खोलो, काम समझ में आएगा जीवन में। अब आगे सुनिए, बीच में बोलिए और सुनिए। इनको प्लीज रोकिए ना भाई, इनको वर्बल डायरिया है क्या? सारी उल्टी यही कर देनी है। प्लीज आप इनको रोक दीजिए। मैं राकेश जी नहीं बोल के बीच में बेचैन होगा ये तो आदमी। निमान भाई आप इशारा करिए, मैं आ जाऊंगा। होली का दिन है, नहीं अच्छा लगता आज होली का दिन है, थोड़ा सा सद्भाव से बातचीत हो। एक बार रुक जाइए, मैं आ जाऊंगा। आप इशारा कर रहे हैं, मैं आ जाऊंगा। मैं सद्भाव चाहता हूं लेकिन वो रखने नहीं दे रहे। निमान भाई आप सुन लीजिए, जवाब है। थैंक यू। अब मैं आगे आना चाहता हूं। देखिए मेरा निवेदन है, मैं उनके बीच में बोला ही इसलिए नहीं ताकि वो मेरे बीच में ना बोले। अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जाकर खोमेनी से मिले, उनको कुरान गिफ्ट किया। हाँ, क्योंकि वो एक रिलीजियस लीडर है। हाँ, इस देश को समय समय पर उनका साथ, वादा खिलाफी सब चीजें मिली है समय समय पर, लेकिन वो एक देश के रिलीजियस लीडर है। प्रधानमंत्री ऐसे उनसे मिले जैसे पोप से मिले, और पोप से मिलने के बाद जाहिर है उनके विषय में दो शब्द कहे। हमारे देश में आके हमारे देश के कोई रिलीजियस नेता से अगर कोई व्यक्ति या कोई हेड ऑफ द स्टेट आकर मिलेगा, ये उससे वो तय नहीं होता कि उस देश की फॉरेन पॉलिसी कैसी है। ठीक है भाई, वो आया, कर्टसी मीटिंग हुई, सम्मानित तरीके से बात हुई, हमने डायलॉग किया, बात खत्म हो गई। ठीक है, इतनी बेसिक बातें समझ में नहीं आती क्या? ठीक है, आ रहा हूं। शादाब शम्स, बच्चियों के मरने की बातचीत हुई, कोई भी दुखी होगा और वो कंडेमनेबल है, कहीं भी बच्चों की जान चली जाए, वो तारिक भाई ने ठीक कहा। लेकिन उसके बावजूद क्या ऐसा प्रोपेगेट नहीं किया जा रहा कि भाई जो मेरी पॉलिसी है, जो मेरी सियासत है, उसके हिसाब से हम विदेश नीति को देखेंगे, राष्ट्रहित के हिसाब से नहीं देखेंगे? राकेश भाई, मैंने सबको बहुत ईमानदारी से सुना। मैं इतना जरूर कहूंगा कि ईरान भारत का बहुत अच्छा और पुराना मित्र था। इजराइल हमारा नया और मजबूत मित्र है, और दोनों मित्रों में झगड़ा हो गया। भारत ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, भारत की सरकार ने, हम चिंतित हैं, हम दुखी हैं। जब दो मित्र लड़ते हैं तो दिक्कत आती है। सारे विपक्ष को एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए था कि जो देश हित में हो, जो राष्ट्र हित में हो, वो निर्णय होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, इतनी नीचता की हद पे विपक्ष उतर गया। इतना तो पाकिस्तान में नहीं हो रहा। इतना विरोध तो वो जो पाकिस्तानी है, जो कट्टर मुसलमान अपने आप को कहता है और लगातार वो मातम करते हैं, वहां इतना ड्रामा नहीं हो रहा जितना ड्रामा मेरे यहाँ का विपक्ष कर रहा है। मैं ये कहता हूं, मैं एक मजबूत मुसलमान हूं। जो हो रहा है उससे हम सब लोग दुखी हैं। देश का आम आदमी दुखी है, सरकारें दुखी हैं, लेकिन डिप्लोमेसी इमोशन से नहीं चलती है। इसलिए मेरी सरकार जो निर्णय ले रही है, देश के प्रधानमंत्री जो फैसला कर रहे हैं, अब अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने यूएई से बात की, उन्होंने कतर से बात की, उन्होंने सऊदीया से बात की, आपको मालूम है सऊदीया के अंदर लगभग 35 से 40 लाख मुसलमान रहते हैं, यूएई के अंदर लगभग 35 से 40 लाख मुसलमान रहते हैं, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर 10-10 लाख मुसलमान रहते हैं, ओमान के अंदर 10 लाख से अधिक मुसलमान है, बहरीन में 7 से 8 लाख मुसलमान है, और ईरान के अंदर, भारतीय मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं, ईरान के अंदर कितने लोग हैं? 10,000 भारतीय। अब ये बताइए, जहां मेरे ज्यादा लोग हैं, 1 करोड़ से अधिक लोग हैं, वहां उन लोगों से बात ना करूं, उनकी चिंता ना करें देश के प्रधानमंत्री? उनके नेशनल हेड से अगर बात करके प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं तो उनको उनकी भी चिंता है कि मेरे भारत के लोग वहां रह रहे हैं, तो पहले उनसे बात कर ली जाए, और चीजों को जहां मदद करने की जरूरत पड़ती है, ईरान से भी तारिक खान बोलिए, ये कह रहे हैं कि अगर बल्लेबाज कई बार डक कर देता है बॉल को तो क्या दिक्कत है? ठीक है, वो बात समझ में नहीं आई। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जा रहा है।
हम अपनी बात, एक तो पाकिस्तान से कंपैरिजन ही घटिया है। हाँ, बिल्कुल। हम अपनी बात शालीनता से रखते हैं। पाकिस्तान में 50 आदमी मर गया है। अब आप बताइए, हम वो देश हैं जो विपक्ष में रहकर भी अपनी बात को कहते हैं और आप सुनते हैं, और उधर से शिवम त्यागी पक्ष अपनी बात रखता है। इसलिए पाकिस्तान से कंपैरिजन ही एकदम घटिया है। पहली बात, अरे बीच में नहीं, अब शिवम भाई इनको रोकिए। पाकिस्तान से कंपैरिजन घटिया है, पहली बात। नहीं बोल रहा है ये तो। अरे ठीक है, पाकिस्तान से कंपैरिजन घटिया है, भारत का दुनिया इन स्टेट ऑफ वॉर है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री ठीक है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक बात है जो तारिक खान ने कहा, बिल्कुल सही बात है। कहां इसमें पाकिस्तान को घुसाना, वहां तो गए थे कराची कॉन्सुलेट के बाहर, वहां गोली मार दी मरीन कमांडोज ने। ऐसा हिंदुस्तान में हो सकता है क्या? हम किसी को पहुंचने देंगे क्या? लेकिन आप सभी को मैं रोकता हूं, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं आता हूं डिबेट पर। बड़ी खबर है बिहार से। बिहार में बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री होगा। सरकार का चेहरा वहां पर बदलने वाला है और बड़ी खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, उनके राज्यसभा जाने की खबरें हैं। नीतीश कुमार के बेटे भी सरकार में शामिल होंगे। पहली बार एक्टिवली वो पॉलिटिक्स में शामिल हो सकते हैं और वो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। पिछले कई दिनों से लगातार नीतीश कुमार और निशांत की तस्वीरें साथ आ रही थी और उन तस्वीरों के आधार पर बातचीत ये हो रही थी कि ये मसला जो है आगे बढ़ेगा और हो सकता है कि वो आ जाएं एक्टिवली पॉलिटिक्स में। ये इस बात को लेकर कयास थे। चूंकि ये बड़ी खबर है, डेवलपिंग खबर है, शिवम कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बड़े दिन से ये मामला लग रहा था कि उल्टेगा पलटेगा, ये चुनाव के समय भी, अब ये खबर आ रही है। देखिए, एक तो सोर्सेस हैं, मुझे लगता है अभी कंफर्म नहीं है तो उस पर कमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना बस कहना चाहूंगा कि हाँ, दोनों पार्टियां सिंक में हैं। दोनों पार्टियों में जाहिर है आपस में लंबे समय एक चर्चा हुई होगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो लंबे समय तक इस पर बैठने के बाद, बात करने के बाद कोई किसी कंक्लूजन पर पहुंचे होंगे। और नीतीश जी ने बिहार को जिस तरीके से एक बहुत लंबे समय तक सर्व किया है, वो अविस्मरणीय है। अब जाहिर है उनका अपना मन है नीतीश जी के निर्देश में, या फिर यूं कहिए कि उनकी जो है इच्छा क्या है, दोनों दलों की इच्छा क्या है, गठबंधन की इच्छा क्या है, लोगों के पास उसी के आधार पर आगे फैसले होंगे। लेकिन इतना तय है, लेकिन इतना तय है, एक चीज जरूर होने वाली है, बेगानी शादी में इंडिया अलायंस दीवाना। अच्छा, नहीं ठीक है, ये बड़ी खबर आई और मुझे कहा गया थोड़ी सी इस पर चर्चा कर ले। देखिए, एक बड़ी बात है शिवम भाई, आपने जो कहा, आज होली का दिन है, अलग अलग रंग है, ये कौन सा रंग आप लोगों ने आज डाल दिया? और अभी तो सोर्सेज की बात हो रही है, तारिक भाई, निखिल और निवान तीनों लोग ये हंस रहे हैं, शादाब भी हंस रहे हैं। लेकिन एक छोटा सा अपडेट, चूंकि बहुत बातें हो सकता है शिव, नहीं हो सकता है शिवम, हो सकता है आप बहुत बातें ना कहें, लेकिन हमारे सहयोगी रविकांत बहुत बातें बोलेंगे जो बीजेपी ही कवर करते हैं। रविकांत बताइए, क्या कहा जाए, क्या मामला, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए राकेश, बिहार में बहुत बड़ा पॉलिटिकल बदलाव होने जा रहा है। सूत्र इस बात को बता रहे हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, वो राज्यसभा जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। आज जेडीयू कोटे से जितने मंत्री हैं उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है। संजय झा लगभग 2 बार उनसे मिल चुके हैं और नीतीश कुमार ने पूरा मन बना लिया है कि अब वो दिल्ली आ रहे हैं और बिहार में उनके बेटे को डेप्यूटी सीएम बनाया जाएगा। और बिहार एक ऐसा स्टेट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनसंघ से लेकर बीजेपी तक, अब तक उनका अपना खुद का मुख्यमंत्री वहां पर नहीं रहा। ये पहली बार होगा जब ड्राइविंग सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगी। बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री बनेगा। इसकी सारी तैयारियां जो है लगभग सूत्र बता रहे हैं कि रविकांत, कब तक सब ये सोर्स वाला कब तक हट जाएगा? देखिए, नामांकन की आखिरी डेट कल है 5, और कैंडिडेट जो है अनाउंस करना है। जो नॉमिनेशन के लिए सेट लिए जाते हैं वो हमारी जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार के लिए सेट जेडीयू के द्वारा लिए गए हैं। ये जो सूत्र हैं वो लगभग 1-2 घंटे के बाद हट जाएंगे और नीतीश कुमार का नामांकन जो है वो कल होगा। चलिए ठीक है, सूत्र हट जाएंगे, लेकिन फिलहाल शिवम सूत्र वाली लाइन पर, जाहिर सी बात है पार्टी लाइन है तो रहेंगे। अब मैं जल्दी से 15 सेकंड सबसे चाहता हूं टिप्पणी हो जाए। तारिक भाई, सबसे पहले आपकी टिप्पणी, कुछ कह रहे थे आप? देखिए, ये तो बीजेपी, हाँ मैं भी ले लूंगा। अल्टीमेट गोल तो बीजेपी का यही था और फाइनली बीजेपी अपने गोल में कामयाब हो गई कि नीतीश साहब को ढकेल दिया जाए उधर की तरफ, दिल्ली, मतलब रिटायर कर दिया जाए। ठीक है, निखिल 10 सेकंड आपका। देखिए, खामखा हम बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को कूटनीति करनी चाहिए, ईरान से बात करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए। वो इतना जरूरी काम कर रहे थे, नीतीश कुमार को पटना से निकाल के दिल्ली ट्रांसफर कर रहे थे। क्या खोमेनी, क्या ईरान, क्या इजराइल, क्या अमेरिका, कर दिया प्रधानमंत्री जी ने तो मास्टर स्ट्रोक। ठीक है, निवान आप भी बोलिए, फिर शिवम आता हूं। देखिए, एक और रीजनल पार्टी जो है वो भाजपा की सत्ता की हवस की शिकार हो गई।
अकाली चाहे पंजाब में देख लीजिए, चाहे शिवसेना महाराष्ट्र में देख लीजिए, अब ये जेडीयू जो बनते थे कि हम बिल्कुल बीजेपी के साथ हैं, खा गई बीजेपी जेडीयू को भी। बीजेपी वो पार्टी है जो हर रीजनल पार्टी को खा जाती है अपना सत्ता की हवस में, और ये जो जितने भोले भोले प्रवक्ता बीजेपी के आ जाते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता, ये अपने नेताओं को ऊपर फोकस नहीं करते, ये अपने नेताओं पे फोकस करें। नहीं, ठीक है। अब पता नहीं कहां से आपको लग रहा है कि जेडीयू खत्म ही हो गई, लेकिन शिवम निवान कह रहे इतने भोले। चलिए, एक भोले का टैग तो आपको मिला आज होली के दिन। बहुत धन्यवाद। देखिए, एक आदमी ने कहा कि जाहिर है भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को हटा दिया, एक ने कहा कि रीजनल पार्टी को खा गए। लड़की राजी है, लड़का राजी है, दोनों में प्रेम 20 साल का है। आज वो विवाह कर रहे हैं। विवाह में बदलाव में कौन घर में खाना बनाएगा, कौन बाहर काम करेगा, ये सब तय। ये जबरदस्ती अब्दुल्ला जो है बेगाना है, कलर काला है, वो गोरी है, वो सांवला है, वो लंबा है, वो छोटा है, बस करो। आप हो कौन?